निम्बार्क संप्रदाय में ये जो तत्व ज्ञान है भगवान श्री नारायण से हंस अवतारों ने लिया। हंस अवतारों से ये ज्ञान सनत कुमारों से ये ज्ञान नारद ऋषि जी ने लिया और फिर नारद ऋषि से ये ज्ञान निम्बार्क जी के पास पहुंचा। इनके मत को धारण करके महाराज, सनक ऋषि के मत को धारण करके निम्बार्क जी ने इस ज्ञान को ग्रहण किया और फिर 10 दिशाओं में इस ज्ञान को प्रचारित किया। निम्बार्क जी का अवतार जो है विक्रम शताब्दी के 5वीं शताब्दी जो होती है उस समय लगभग इनका अवतार हुआ और कुछ लोग द्वापर का अंत यानी लगभग 2000 वर्ष। दक्षिण भारत में वैद्यूरी पेटन नाम का ग्राम, जहां पिता अरुण जी और माता जयंती के द्वारा आपका जन्म हुआ। संत महापुरुष अवतरित होते हैं महाराज। निम्बार्क नाम कैसे पड़ा? उस समय साधन कम होते थे, लिखावट भी बहुत कम होती थी महाराज। विद्वान होते वही लिख पाते थे। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर है। वहां से प्राप्त जानकारियों के अनुसार महाराज संत राघवदास जी ने यहां लिखा है, ये एक संत थे, यति थे, भजन करते थे महाराज। आपके घर एक बार क्या हुआ कि कोई संत पधारे, यति थे, उनको भोजन का निमंत्रण दिया था आपने, लेकिन संत जहां बैठते हैं महाराज वहां हरी चर्चा चल गई। हरी चर्चा में समय का पता नहीं पड़ा और सूर्य अस्त हो गया। बातें करते करते, सत्संग करते करते भोजन तो बनकर के तैयार हो चुका, लेकिन बातें सत्संग करते रहे, चर्चा चलती रही, समय का ध्यान नहीं दिया, सूर्य अस्त हो गया। और यति जी जो पधारे हुए मेहमान थे उनके एक नियम था कि वो सूर्य अस्त के बाद में भोजन करते नहीं थे। आपने घर में आपा कोई मेहमान ने बुलावा और वो सूर्य अस्त के बाद में भोजन नहीं करे, भोजन तो अपन ने बना दिया था लेकिन बातों करने लगे, बैठ गए, चर्चा चल गई, समय का ध्यान नहीं दिया, सूर्य अस्त हो गया। और अब वो कहे मैं भोजन नहीं करूं, बताओ कैसी बीते अपने में? क्यों? बोले मेरे नियम है, मैं सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता। वेद वचन को मान करके वेद व्रत धारण कर रखा था उन्होंने, वो रात्रि के समय भोजन नहीं करते थे। कई संतों के आज भी ये नियम है और चतुर्मास में तो रखते ही रखते हैं महाराज, सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं लेते। दूध राम ले सकते हैं, जल लेते हैं, लेकिन भोजन नहीं लेते महाराज। तो अब आए हुए संत बिना भोजन, और वो भी रात्रि को, अपने बुजुर्गों ने कहा है महाराज भूखा सोता नहीं है महाराज, कोई जगता ही है, सोता तो पेट भर के ही है।
रात्रि में भूखा रखना उचित नहीं आए हुए मेहमान को। क्या करें? तो आपके महाराज आश्रम की कुटिया के बाहर एक नीम का पेड़ था। आपने अपने योग बल से उस नीम में सूर्य प्रकट कर दिया। और यति जी महाराज को कहा, देखिए महाराज अभी तो सूर्य अस्त नहीं हुआ, देखो नीम में नजर आ रहा है। सूर्य का देख करके महाराज यति जी ने भोजन पा लिया। जैसे भोजन पाया, रात गहरा गई, तारे हो गई। रात तो थी लेकिन नीम में सूर्य दिखा दिया। इसलिए महाराज इनका नाम निम्बार्क पड़ा, अर्थात नींब में सूर्य को दिखा देना। आज भी वो नींब ग्राम मौजूद है महाराज।